हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू दिस फार्मेसी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल फार्मेसी का चैप्टर 1 के बारे में, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल। ओके, तो चैप्टर 1 हमारा कौन सा है सोशल फार्मेसी का? इट इज़ इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोशल फार्मेसी के बारे में बताया गया है कि होती क्या है, क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है, वो आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोर्सेज दिख जाएंगे आपके सुटेबल अकॉर्डिंगली। बाकी इन सब चीज़ों को हम वीडियो के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे डाउनलोड करना है और क्या क्या कंटेंट उसमें अवेलेबल है, तो वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें, हमारा मेरी इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, डेफिनेशन और फोक। ठीक है, कि सोशल फार्मेसी होती क्या है और उसका स्कोप क्या है। ठीक है, और सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, कि सोशल फार्मेसी एक काम की पर्पज से कैसी है और कैसे वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करती है, लोगों की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करती है, और फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में वो। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ का क्या कंसेप्ट है, उसमें हमारे पास WHO की डेफिनेशन आ जाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो, और क्या क्या डायमेंशंस एंड हेल्थ की क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, मतलब किन किन चीज़ों से डिटरमाइन होती है हमारी हेल्थ, और क्या क्या इंडिकेटर है, ठीक है, कैसे मतलब वो इंडिकेट करते हैं कि पर्सन हेल्दी है कि अनहेल्दी है वो। नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट एंड गोल्स, जिन्हें MDGs बोलते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे SDGs बोलते हैं, और या हमारे FIP डेवलपमेंट गोल्स ये फार्मेसी वालों के। ठीक है, सो ये सारा इसका मोटा मोटा सिलेबस है। तो सबसे पहले हम बात करें सोशल फार्मेसी की, तो सोशल फार्मेसी होता क्या है। सोशल मतलब अगर बात करें तो सोसाइटी, और फार्मेसी तो आपको पता ही है। तो सोशल फार्मेसी एक ऐसी फील्ड है that deals with the role of medicine by involving all social, scientific and holistic perspective। मतलब सोशल फार्मेसी एक ऐसी फील्ड है जिसमें क्या है, मेडिसिन का रोल क्या है वो दिखाते हैं इसमें। ठीक है, फार्मेसी ना वो मेडिसिन से तो रिलेटेड होगी, सोशल मतलब सोसाइटी को भी मद्देनजर रखते हुए, साइंस को भी मद्देनजर रखते हुए, हॉलिस्टिक परस्पेक्टिव। हॉलिस्टिक में मतलब ओवरऑल चारों डायमेंशन है, जितने भी डायमेंशन है वो सारे इन्वॉल्व करके मेडिसिन का क्या रोल है वो सोशल फार्मेसी में मेनली आता। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मेडिसिनल यूज लाइक एथिक बिहेवियर। मतलब मेडिसिन के यूज, ठीक है, किन चीज़ों से कि मतलब क्या चीज़ उस पर प्रभाव डालती है मेडिसिन के यूज़ पे। जैसे कुछ लोग इस मेडिसिन को नहीं लेते रिलीजियन पर्पज से, कुछ की आदतें ऐसी है वो नहीं लेते, तो ये सारे सोशल फार्मेसी पे आ जाते हैं। मतलब वो सारे फैक्टर जो कि फ़र्क डालते हैं मेडिसिन के यूज़ पर, जैसे कि कोई एथिक हो गया, किसी का कल्चर हो गया, किसी का बिहेवियर हो गया, वो सारी चीज़ें हमारी सोशल फार्मेसी में आती हैं। ठीक है, देन स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, कि फार्मेसी हमारी पब्लिक हेल्थ को, सोशल फार्मेसी हमारे कैसे इंप्रूव करती है पब्लिक हेल्थ। तो सोशल फार्मेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिलेशनशिप बनाने में कंज्यूमर के बीच में और हेल्थ केयर प्रोफेशन के बीच में। हेल्थ केयर प्रोफेशन में हमारे वही डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट्स ये आ गए, और कंज्यूमर मतलब पेशेंट्स हो गए जो दवाइयाँ लेते हैं, तो उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है कौन, सोशल फार्मेसी। ठीक है, सोशल फार्मेसी इज क्लाइंट ओरिएंटेड, मतलब पेशेंट के लिए फोकस्ड होती है, एक पेशेंट के लिए अलग फोकस्ड होती है, क्योंकि इसमें हम काउंसलिंग भी करते हैं, फॉलोअप्स भी देते हैं। मतलब पेशेंट टू पेशेंट वैरी करती है ये चीज़। ठीक है, जैसे मेरे लिए स्पेसिफिकली अगर मैं दवाई ले रही हूँ तो मेरी काउंसलिंग अलग होगी, मेरे फॉलोअप अलग होंगे, मुझे बार बार डॉक्टर को अलग आना पड़ेगा, हर एक का अपना अपना है। तो सोशल फार्मेसी हमेशा क्लाइंट ओरिएंटेड होती है, मतलब पेशेंट को ही देखकर रखी गई होगी। ठीक है, pharmacists are taught with all the important and fundamental knowledge related to the society। जो फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्हें इसी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है कि सोसाइटी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई जाती है, कल्चर क्या होता है, एथिक्स क्या होते हैं, बिहेवियर्स क्या होते हैं, वो ताकि उन्हें फिर पेशेंट टू पेशेंट डील करने में हेल्प मिले। ठीक है, दिस फील्ड हेल्प्स द फार्मासिस्ट टू गेन नॉलेज एंड इम्प्रूव हिज और हर ओवरऑल स्किल्स। और ये जो फील्ड है वो फार्मासिस्ट को हेल्प भी करती है नॉलेज करने में, जो ओवरऑल जो उसके स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब है फार्मासिस्ट का रोल क्या है पब्लिक हेल्थ।
तो फार्मासिस्ट इज एबल टू फॉर्म एंड यूटिलाइज अ क्वालिफाइड वर्कफोर्स। अगर उसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी या उसे अच्छे से हर चीज़ की नॉलेज होगी तो वो क्या कर सकता है, बना सकता है और यूटिलाइज काम में ला सकता है एक अच्छी क्वालिफाइड वर्कफोर्स को जो कि उसकी हेल्प करे। ठीक है, दे आर एबल टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी बाय स्मोकिंग सेसेशन, हैंड हाइजीन एटसेट्रा। वो क्या है, सोसाइटी की जो हेल्थ है उसे प्रमोट कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। कैसे? स्मोकिंग सेसेशन से मतलब लोग को एजुकेट कर सकता है कि स्मोक नहीं करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले, ठीक है, खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। मतलब इन सब चीज़ों से जो हेल्थ है सोसाइटी की वो इम्प्रूव कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन स्क्रीनिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा। जो फार्मासिस्ट है वो क्या स्क्रीनिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ की हो गई, शुगर चेक कर दिया, बीपी हाइपरटेंशन चेक कर दिया, या डिजास्टर आ गया तो उसमें भी मेडिसिन वगैरह देने में हेल्प कर सकते हैं। दे कैन इफेक्टिवली इवेलुएट वर्क इन द सोसाइटी, मतलब ये इफेक्टिवली वर्क करके सोसाइटी में एक चेंज ला सकते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो कंडक्ट बेनिफिशियल रिसर्च। अगर कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, नई नई खोज करना चाहता है, नई नई इन्वेंशन डिस्कवरी करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। वही फार्मासिस्ट का रोल होता है बेसिकली, पब्लिक हेल्थ। ठीक है, अब हेल्थ क्या है, वही किसी भी डेफिनेशन कब से चल रही है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। तो क्या है, हेल्थ एक स्टेट है जिसमें कम्प्लीटली आपका फिजिकल भी ठीक होना चाहिए, मेंटल भी ठीक होना चाहिए, सोशल भी ठीक होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ डिसीज नहीं है तो आप हेल्थी हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हेल्थ क्या है, हॉलिस्टिक अप्रोच है। मतलब हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें ये हमारी कवर करती है। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ में क्या क्या डायमेंशंस आते हैं, तो मेनली 5 डायमेंशंस माने जाते हैं, जिसे बोला जाता है फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। फिजिकल हेल्थ भी ठीक है, फिजिकली हम अगर हमारे जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी है, हमारे टिश्यूज है, हमारे ऑर्गन्स है, वो ढंग से काम कर रहे हैं, वो हमारी फिजिकल हेल्थ हो गई। मेंटली अगर हम ठीक है, हम मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई है जो हम काम कर रहे हैं उसमें, तो वो मेंटल हो गया। सोशल मतलब सोसाइटी में हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, लविंग पेरेंट्स है, लविंग फैमिली है, तो ये सोशल में आ गया। इमोशनल में जो आपकी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो रही है। स्पिरिचुअल में आपका भगवान के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, आपको पता है आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, गोल क्या है, तो स्पिरिचुअल है। तो ये 5 डायमेंशंस हैं हेल्थ के जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें और भी अगर हम आगे देखें तो काफ़ी सारे आते हैं, वोकेशनल, फाइनेंशियल, काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन मेन बात करें तो 5 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन फिजिकल डायमेंशन जैसी बात करें, इट रेफर्स टू द बॉडी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। वही बॉडी की वाइज बात करें कि परफेक्ट फंक्शनिंग हो रही है, बॉडी हमारी बिल्कुल ढंग से काम कर रही है, मतलब जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के वो एक अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी पे जितना काम कर सकते हैं वो उतना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे हम फिजिकल डायमेंशन अचीव कर सकते हैं, फिजिकली हेल्दी रह सकते हैं, एक्सरसाइज करके, हेल्दी खाना खा के, ठीक है, एडिक्वेट रेस्ट लेकर, सो कर अच्छे से, तो ये हमारे फिजिकल डायमेंशन दिखता है ऐसा। ठीक है, देन हमारे साइंस ऑफ फिजिकल हेल्थ। गुड फिजिकल हेल्थ अगर कहें किसी फिजिकल हेल्थ कैसी है, तो हम गुड कंप्लेक्शन, अगर रंग ठीक है उसका, ठीक है, क्लियर स्किन साफ है उसकी, आंखों में चमक है, अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है, और एपेटाइट वो ठीक लग रही है, और अच्छे से सो रहा है, और बॉडी की मूवमेंट ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यस, फिजिकली ओनली, फिजिकली पर्सन इज हेल्दी। राइट, सिर्फ फिजिकली बोल सकते हैं, क्योंकि हेल्दी नहीं कह सकते उसे, क्योंकि सारी डायमेंशन अगर ठीक होंगे तभी हम पर्सन को हेल्दी कह सकते हैं। ठीक है, मेंटल डायमेंशन की बात करें तो ये बॉडी और माइंड के बीच का हमारा बैलेंस होता है। पहले बॉडी और माइंड को अलग अलग बोला जाता था, लेकिन ये बोला कि इनका रिलेट है, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि फिजिकल इलनेस है वो मेंटल इलनेस कर सकती है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिजिकल इलनेस और मेंटल इलनेस आपस में जुड़ी हुई है। अगर फिजिकल इलनेस होगी तो मेंटल इलनेस भी खराब होगी, ठीक है, और अगर मेंटल इलनेस है तो फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी, तो ये वाइस वर्सा ऐसे चलता रहता है। तो ये मेंटल डायमेंशन। ठीक है, सोशल डायमेंशन वही है, इंडिविजुअल सोशली हेल्थी होना चाहिए, रिलेशनशिप बना रहा है अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के साथ जिनमें रह रहे हैं, ठीक है, जैसे अच्छी कम्युनिकेशन के साथ, इंटीमेसी अच्छी है उसकी, रिस्पेक्ट मिल रही है, वो दे भी रहा है रिस्पेक्ट, इक्वालिटी है, सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है, और सोशल फंक्शनिंग अच्छे सोसाइटी में काम कर रहा है, तो ये हमारे सोशल डायमेंशन में आता है। ठीक है,
देन स्पिरिचुअल डायमेंशन, स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या होता है, टच विद डीपर सेंस, खुद से उसका अच्छा कनेक्शन है, क्या पर्पस है, क्यों वो लाइफ में आया है, ठीक है, और भगवान के साथ क्या रिलेशन है, ये सारा उसमें आ जाता है। इसमें लव भी आ जाता है, चैरिटी जो हम करते हैं, क्या पर्पस है हमारे, क्या बिलीफ है हमारे, क्या होप ऑफ लाइफ है, वो सारी आ जाती है। स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी कौन मेंटेन करते हैं, जैसे प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सारे हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर इम्पोर्टेंट, जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर में इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। बाकी हमारा जो उदित फार्मेसी की एप्लीकेशन में है, वेबसाइट है, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्स मिल जाएंगे एनरोल करने के लिए। जैसे आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस भी होंगी, ई बुक PDF नोट्स भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, लाइव चैट का ऑप्शन रहेगा। और जैसे फार्मा, हमारी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट है, उनकी डिटेल्स वीडियो है, और सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट है उनकी। या हार्ड कॉपी मटीरियल चाहिए आपको सब्जेक्ट्स का, वो भी मिल जाएगा। और यहाँ क्रैश कोर्स अगर आपने करना है, ठीक है, मतलब 1 मंथ के टारगेट में अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। सो आपको करना क्या है बेसिकली, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके उदित फार्मेसी सर्च करना, उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देन आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, अपना नाम डालें, ईमेल डालें, फिर आपके आगे कोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। आप स्टोर में जाके अपने जो भी आपको सुटेबल कोर्स लगता है वो परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं 8 से 6 बजे के बीच, ओके। So that's all about this video. Hope आपको ठीक लगी हो, and see you in the next video. Then bye bye.